गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक बात बता दूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों, ये बात मेरी एक दोस्त की है जो उसके ज़िंदगी की एक दास्तान है। वो उसके नाम बताऊं इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये कहानी उसकी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। मेरे उस दोस्त का नाम सुनील है। वो काफ़ी खुश मिजाज है, लेकिन कुछ काम धाम नहीं करता, सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अब आपके भी कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो काम धाम की जगह सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़े रहते। अब बात यूँ है कि वो दोस्त सुनील अपने दोस्त के साथ दिल्ली घूमने जा रहा था। एक दिन सुनील राकेश को आकर कहा कि चल दिल्ली घूम के आते हैं। तू चिंता मत कर, तुझसे पैसे नहीं मांग रहा, बस हम मेरे साथ चल, तेरे सारा खाना पीना सबका पैसा मेरा। अब उसके दोस्त को क्या ही था, वो जब फ्री पॉकेट में घूमना हो जाए, खाना मिल जाए तो और चाहिए क्या। उसने उसके साथ चल दिया। फिर क्या, दोनों दोस्त ट्रेन के रिजर्वेशन बुक किए और चल पड़े। सुनील के दोस्त भी काफी हसीन मिजाज का था। वो दोनों सफर के दौरान जो टिकट बुक किए थे उसमें दो की टिकट अलग थी, मतलब कि दोनों अलग अलग जगह पर भी सीट मिला था। इस पर सुनील ने कहा, भाई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे टीटी से कह के सीट बदलवा लेंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो दोनों जब ट्रेन पे चढ़े तो सुनील के टिकट पे एक मतलब जहाँ पे उसका सीट था वहाँ एक व्यक्ति बैठा, उसके साथ ही उसके पास और 3-4 औरत बैठी हुई थी। उसमें से एक शादीशुदा दिख रही थी तो बाकी दोनों शादीशुदा नहीं थी। तो थोड़ी बहुत बातचीत के बाद जितना सुनील को पता चला वो ये था कि वो उसमें से एक औरत उस आदमी की पत्नी थी, बाकी दोनों उसकी बहन थी। सुनील की नीयत तो ऐसी ही थी, उसे सिर्फ लड़कियों से बात करने का मौका चाहिए था। उसने उससे बात करना शुरू की और बातों ही बातों में उनके बारे में जानने लगी। दोनों लड़कियां काफी अच्छी थी देखने में। सुनील के मन में दिल कुछ ऐसा होने लगा कि कुछ भी करके उसे उन दोनों को इम्प्रेस करना है। फिर क्या था, सुनील अपने काम में लग गया। वो आदमी जो था वो थोड़ा शांत मिजाज का लग रहा था। उसने सुनील से ज़्यादा बात करनी आई तो सुनील उससे बात नहीं किया। थोड़ी देर सफ़र के बाद उनमें से एक लड़की को सुनील देखने लगा तो वो लड़की भी सुनील को देखने लगी। सुनील समझ गया यहाँ मामला सेट हो सकता है। उसके साथ जो दोस्त था उसने उस दोस्त को कहा, भाई तो रुक, मैं आता हूँ। और वो वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। वॉशरूम की तरफ जाने के बाद उसने 10 मिनट बाद देखा कि वो लड़की जिसे सुनील ट्रेन की सीट पर से अपनी सीट पर से देख रहा था वो भी सुनील के पीछे पीछे आ गया। सुनील समझ गया यहाँ पर बात बन सकती है। फिर क्या था, उसने अपने काम को कामयाब करने की एक तरकीब सोची। वो वॉशरूम की तरफ से आया और उस लड़की को देखते देखते आया। वो लड़की भी उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुनील ने अचानक से कहा, यार मेरी तबीयत तो खराब लग रही है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। अपने दोस्त उसके दोस्त ने कहा, ऐसा है तो एक काम कर, तू बगल वाली सीट में जाके सो जा। मतलब कि उन दोनों की सीट अलग अलग थी, ये तो मैंने बताया ही। उस अलग वाली सीट में जाके सोने की बात कहा। वो लोग उसने कहा ठीक है। वो दूसरी सीट पे चला गया तो सुनील के काम के मुताबिक वो औरत सुनील को ढूंढते ढूंढते वहां तक आई। सुनील समझ चुका था कि उसके दिल में जरूर उस औरत के दिल में सुनील के लिए कुछ है, तभी ना वो उसके पीछे उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। लेकिन सुनील ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, वो उससे बात तक नहीं किया, बस एक बार उसे देख मुस्कुराया था।
थोड़ी देर ऐसे ही बीतने के बाद सुनील को हिम्मत आई। उसने उस औरत के पास जाकर कहा, हेलो हेलो, मैंने बहुत देर से आपको देखा। अच्छा, मुझे आप बहुत पसंद हैं। इतना जल्दी किसी को पसंद आ सकते हैं? मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हैं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब मैं वॉशरूम की तरफ गया आप भी वॉशरूम की तरफ गई। जब मैं इधर आ गया तो आप भी इधर आ गई। इसके एक मतलब तो साफ है, आपके दिल में जरूर मेरे लिए कुछ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने दोस्त के पास आई थी। कौन से दोस्त? अरे वो इधर ही बैठा हुआ है। सुनील के मानो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तो इतना देर से यही लग रहा था कि वो लड़की उसे देख रही है, लेकिन अब उसे अचानक से पता चला कि वो लड़की उसे नहीं, उसके दोस्त के पास आई है। वो कुछ नहीं कहा, वो वहां से जाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद ही वो लड़की वहां पे वापस आई। इस बार सुनील को लगा कि कुछ तो मैटर जरूर है, लेकिन सुनील वहां से वापस चला गया और अपने सीट पे जाके सो गया। कुछ देर बाद वो लड़की दोबारा आई और कही, आपका नाम क्या है? सुनील ने कहा, सुनील। क्यों? तो उसने कहा, सच में मैं आपको पसंद तो नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे एक मदद चाहती हूँ। उस लड़की ने कहा। तो इस पर सुनील ने कहा, क्या मदद? थोड़ा चिढ़कर, वो असल में वो जो आदमी है वो ज़बरदस्ती हमें यहाँ से लेके जा रहा है, हम तीनों को, और मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। वो ज़बरदस्ती मुझे शादी करके लेके आया है। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। ये सुनकर सुनील की पाँव तले जमीन खिसक गई। उसे लगा तुरंत कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस औरत की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत उस औरत के साथ उस आदमी के पास गया। पहले तो वो आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर जब उस औरत की बात पर आया तो उस औरत ने रोते रोते कहा। तो सुनील तुरंत जाकर टीटी को बुला लाया। टीटी ने उन औरत का मदद की और साथ ही सुनील को भी उस औरत ने शुक्रिया कहा क्योंकि उसने इतनी मदद की। उस औरत ने कहा, मैं आपसे पहले ही बात करने आने वाली थी, लेकिन बात ये था कि जब मैं पहली बार आई थी, पहली दफ़ा, तो जो वो आदमी मुझे पीछा करते करते आ गया, और जब आप मुझसे बात करने आए तो वो भी इधर आ गया। मैं समझ गई अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुसीबत हो सकती है, इसीलिए उस वक्त मैंने बात नहीं की। सुनील समझ चुका था। वो भले ही एक ऐसा इंसान था जिसे हमेशा लड़कियों से मतलब रहता, वो हमेशा लड़कियों से बात करता, लेकिन आज वो किसी लड़की की इस तरह से मदद करके उसे बड़े ही सुकून मिल रहा था। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा पल होता है। विश्वास कीजिए, जितना खुशी आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकता, जितना खुशी दूसरों की मदद करके मिलता है। इस बात को आप समझें। सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करते हैं चलना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।